नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने पूरे पॉलिटी वीडियो पे। हम लेकर आए आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी या जितने भी टीचिंग एग्जाम हैं वहाँ पे हिंदी पूछे जाते हैं। यहाँ पे हिंदी का सिलेबस है, उनके लिए हम लोग हिंदी का शुरू कर रहे हैं। आज पहला चैप्टर है वर्ण विचार। वर्ण विचार में वर्णमाला सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हम लोग देखेंगे। चलिए आइए हम लोग समय व्यस्त न करते हुए पढ़ते हैं। और जितने भी एसएसजीडी उत्तर प्रदेश पुलिस की जोहरी एग्जाम होने वाले हैं उनके स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हिंदी का फुल सोल्यूशन और मैथ को कराया जा रहा है। आइए चलते हैं समय व्यस्त न करते हुए। क्या है, हम लोग आज का पहला चैप्टर है वर्णमाला। तो उससे पहले हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी में वर्णमाला, वर्णमाला होता क्या है आप बताइए। कहीं कहीं क्या है, वर्णमाला 3 मिनट बना हुआ वर्ण और दूसरा है माला। आप माला जानते हो, माला किसी करते हैं, जैसे मोतियों की माला, फूलों की माला या सोने की गुड़ियों की माला। इस माला मतलब होता है एक धागा होता है, और धागा विभिन्न प्रकार के फूलों से सुसज्जित, क्रमबद्ध सुसज्जित होता है। इसको क्या कहते हैं, माला। तो मान लीजिए इसको फूलों से एक धागा में हम लोग पिरो रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, यह फूल की माला है। इसको फूल की माला। माला मतलब एक क्रमबद्ध धागा में एक क्रमबद्ध फूलों से गुथा हुआ है, उसको माला का उसका वर्णमाला। वर्णमाला में मतलब जहाँ पे वर्णों से क्रमबद्ध सुसज्जित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला मतलब वर्णों से क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को कहते हैं, कहते हैं वर्णमाला। यहाँ से आपको समझ लीजिए, वर्णमाला मतलब वर्णों से क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह को वर्णमाला। जैसे उदाहरण, जैसे मान लीजिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए आ ई उ से लेकर अंग अह, ये क्या वर्णमाला क्रमबद्ध। उसके बाद क्या, क ख ग से ज्ञात क्या हुआ, यह वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा। वर्णमाला क्या कहता है, 2 शब्दों से बना हुआ है, वर्ण और माला। माला में मतलब एक धागा में पिरोए हुए क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को ही क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए फूल की माला, क्या कहते हैं, एक धागा है क्रमबद्ध तरीके से फूल गुथा हुआ है, तो क्या हो गया, क्रमबद्ध फूलों की माला। ये क्या है, फूलों के समूह हो गए, तो फूल माला। उस तरह वर्णमाला मतलब वर्णों से क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला। जैसे अ आ इ उ ले से और फिर क ख से देखकर ज्ञात क्या हो गए, वर्णों का व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ आ जाता है वर्णों। अवर्ण कहते किसके हैं, अवर्ण किसको कहते हैं। यहाँ से अब हम लोग आएंगे, वर्ण किसको कहते हैं भाई। वर्ण मतलब होता है जिसके टुकड़े न किए जा सके। जैसे वर्ण मतलब जिसके टुकड़े न किए जाते,
टुकड़े कहिए या खंड कहिए या छिन्न न हो सके, क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे वर्ण में क्या उदाहरण कौन कौन सा? वर्ण जिसे अ, आ, ई। देखिए वर्णमाला पढ़े। वर्णमाला किसको कहते हैं? माला मतलब माला का शाब्दिक अर्थ हम समझे तो वर्ण, वर्णमाला वर्ण है। वर्ण किसको कहते हैं? जिसे टुकड़े या खंड ना किए जा सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण करते हैं। तो जैसे उदाहरण है, जैसे अ और आ, ई, जैसे वर्ण है। अब यहाँ पे आप लोग कुछ लोग कहेंगे और तुम्हारी अ का हम लोग टुकड़े ना कर सकते, लेकिन आ में आ को कह दें अ प्लस ये आ की मात्रा, तभी तो आ बन रहा है। अ में एक मात्रा है और आ में दो मात्रा है, अ का एक मात्रा और आ का। अब यहाँ पर खंड तो हो गया, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे अब टुकड़े होते भी हैं, उनका सार्थक अर्थ होना चाहिए। देखिए लिख लेते हैं यहाँ पे, अगर टुकड़े हो तो अर्थ सार्थक होना चाहिए। चलिए टुकड़े ना हो, ठीक है, और टुकड़े होते भी हैं उनका अर्थ क्या होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए, नहीं तो कौन जैसे यहाँ पे जो इसका मात्रा, इसका कोई अर्थ निकल रहा है, जो मात्रा है आ का, इसका कोई अर्थ निकल रहा है नहीं, इसीलिए तो इसके टुकड़े नहीं हो। टुकड़े तो इस तरह कर किया जाता था, जैसे एक हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, यह भी टुकड़े हो गए। जैसे मान ली क हुआ, क को एक हो गया, यह भी टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, लेकिन इसका कोई अर्थ निकल रहा नहीं। वर्ण उसकी कहते हैं जिसके टुकड़े ना किए जा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर? और अगर टुकड़े होते हैं उसका अर्थ होना चाहिए, लेकिन यहाँ तक टुकड़ा, अगर वर्ण का टुकड़ा हो गया तो अर्थ निकलेगा ही नहीं। इसलिए वर्ण होता है क्या है? वर्ण के जिसे टुकड़े या खंड न किए जा सके और न हो या न हो, जो क्या होता है? वर्ण कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? जैसे मान ली हम लोग अ को तोड़ दिए, जिसका कोई अर्थ निकल रहा है किसी भी चीज, मान ली अ में स्ट्रेस बनता है ना, तो इसको हम लोग ऊपर वाला अलग कर दिए, नीचे वाला अलग कर दिए, पाई को अलग कर दिए, इसको अलग कर दिए, सबको अलग अलग कर दिए, क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं। चलिए यहाँ तक बात क्लियर। अब चलते हैं, वर्ण तो हो गई, अक्षर किसे कहते हैं? अब जस्ट जवाब दीजिए, अक्षर किसे कहते हैं? तो अब लिखते हैं अक्षर। अक्षर किसे कहेंगे? अक्षर वर्ण, वर्ण क्या होता है? यह लिखित होता है। अक्षर मौखिक, भाषा की मौखिक इकाई, क्या भाषा की मौखिक इकाई जिसको कभी नष्ट न किया जा सके, जिसे कभी नष्ट न किया उसके यहाँ पे अक्षर कहते हैं। और यह अक्षर जो होता है भाषा की मौखिक इकाई होती है। और ये क्या होता है? लिखित। वर्ण होता है लिखित, लिख देते हैं, लिखित इकाई होता है। और अक्षर क्या होता है? अक्षर भाषा की मौखिक इकाई होता है। अक्षर क्या होता है?
भाषा का मौखिक इकाई जिसे कभी नष्ट न किया नष्ट नहीं किया जा सके। क्या होता है? अक्षर में होता है भाषा की सबसे मौखिक इकाई है, भाषा की मौखिक इकाई है। ये बोलने के आता है वर्ण को, जैसे मान लीजिए भाषा की मौखिक इकाई अक्षर कहलाती है। भाषा की मौखिक इकाई अक्षर कहलाती है। और क्या इसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। अक्षर मतलब भाषा की मौखिक इकाई, इसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। और वर्ण का ही मौखिक रूप, यहाँ से वर्ण का जो होता है मौखिक रूप क्या होता है? अक्षर का होता है। वर्ण का मौखिक रूप अक्षर, और भाषा की मौखिक इकाई अक्षर, या इसको कभी नष्ट नहीं किया जाता। वर्ण हो गया, अक्षर हो गया। एक आता है ध्वनि। अब ध्वनि क्या बात होती है, ध्वनि के बारे में जान लेते हैं। वर्णमाला वर्णों से क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला, जैसे क अ आ ई से अ तक, क ख से ज्ञ तक, क्या वर्णों का व्यवस्थित क्रम हो, ये सभी मिल करके वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद वर्णमाला को हम समझे क्या मतलब, किसी भी चीज का क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्था करना ही माला कहलाता है। जैसे एक धागा होता है, धागा में कम फूलों के क्रमबद्ध तरीके से उसको हम लोग पिरोते हैं, तो फूलों का माला हो गया। उस तरह वर्णमाला को, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला। तो आता है वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण क्या आता है? वर्ण भाषा की लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं, और जिसके टुकड़े न किए जा सकते उसको वर्ण कहते हैं। टुकड़े या खंड न किए जा सकते वर्ण कहते हैं। वर्ण जैसे अ आ ई हुआ, और वो तो आता है अक्षर की क्या, वर्ण की मौखिक अक्षर कहते हैं, जिसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, खंड नहीं किया जा सकता। यहाँ तक तो समझ में आया वर्ण क्या था, अक्षर क्या था। अब आते हैं ध्वनि पे, इसको हम लोग हटा देते हैं। क्या होती है ध्वनि? ध्वनि किसे कहते हैं? देखिए, प्रत्येक वर्ण का क्या होता है? एक अपना ध्वनि होता है। प्रत्येक वर्ण का प्रत्येक वर्ण अक्षर का एक क्या अपना ध्वनि होती है, जो एक दूसरे से क्या होती है? दूसरे से भिन्न होती है। जैसे ध्वनि क्या होता है? ध्वनि प्रत्येक वर्ण या अक्षर का एक अपना ध्वनि होता है। खुद में एक ध्वनि होता है, जो एक दूसरे से भिन्न होती है। जैसे मान लीजिए हम लोग क का उच्चारण करते हैं, मौखिक भाषा के मौखिक अक्षर, तो अक्षर को जैसे मान क, क्या हम लोग उच्चारण करते हैं, मौखिक कह रहे हैं ना, और लिखित हो जाएगा वर्ण। जैसे मान लीजिए क को हम लोग लिखते हैं, क का एक अपना ध्वनि है, साउंड है, क क।
म, क, म, ल, द, न, क्या सबका अलग अलग अपना अपना क्या होगा साउंड है। जैसे क, म, ल, द, न, मतलब सबका अपना अपना अलग अलग एक साउंड है। क्या है साउंड है, वही मतलब ध्वनि होता है। मतलब सबका अलग अलग प्रत्येक वर्ण का अपना एक ध्वनि होता है, जिसको उच्चारण करने में विभिन्नता महसूस कराती है। जैसे क में क्या है, क में क प्लस अ, म में म प्लस अ, म, ल में ल प्लस अ, द में द प्लस अ, न में न प्लस अ, सब में अ। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, उसमें हम विभिन्नता दोनों में जानेंगे। लेकिन यहाँ पे क उच्चारण सबका अलग अलग है। म, ल, द, न, प, फ, ब, भ, म सबका अपना अलग एक एक ध्वनि होता है, जिसको हम वर्णमाला में इसको ध्वनि कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम स्वर और व्यंजन के विभाजन और पहचानने के